हेलो हाय वेलकम टू रिच सैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वर्गो की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, देखते हैं वर्गो कि आपके लाइफ में क्या होता है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, उनके लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्गो, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे पीपल्स रहेंगे कि जो जिनका बिहेवियर काफ़ी स्नीकी रहेगा, मतलब ये जो पर्सन्स है ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं, ऐसे पर्सन आपके लाइफ से चले जाएंगे। ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। जो भी इन एंड आउट है करने वाले लोग हैं वो आपके लाइफ से चले जाने वाले हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि वर्गो, दिसंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड रहोगे। खुद पे फोकस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब खुद की ग्रोथ के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, शायद से आप कुछ न्यू पढ़ सकते हो, आप स्टडीज़ कर सकते हो, न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है। कोई पर्सन है, नाइट ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन ऐसे है कि आपके तरफ बहुत फास्ट एक्शंस लेना चाहते हैं। मतलब ऐसे बोलेंगे हम कि ये पर्सन आपके तरफ उड़ के दौड़ के आ रहे हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इनको शायद आपको कुछ क्लैरिटीज देनी है या आपसे बातें करनी है। बट बहुत ज़्यादा इनके जो एक्शंस है ये मुझे फास्ट एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो वर्गो, तो उस बिजनेस में आपको कुछ न्यू प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको आपके जो सबॉर्डिनेट्स है उनको आपको गाइड करने की ज़रूरत है कि आपको कैसे आपके बिजनेस को आगे लेना है, क्योंकि क्या हो रहा है, शायद से आपका उस बिजनेस पे फोकस नहीं है जिसकी वजह से वो बिज़नेस चल नहीं रहा है। तो आप चाहते हो कि उस बिज़नेस में आपको ग्रोथ मिले, तो आपको खुद उस बिज़नेस में अपनी एनर्जीज़ डालनी पड़ेगी। जब आप खुद कोशिश करोगे तभी आपका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड, ब्रोकन हार्ट एनर्जीज दिख रही है। कुछ वर्गोस के ब्रेकअप होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज में गए होंगे। सो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि अगर किसी ने आपको चूज़ नहीं किया है तो आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, ना कि उस पर्सन की वजह से आपको खुद को डिप्रेशन में डालने की ज़रूरत है। उस चीज़ से आप मूव ऑन हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या वो पर्सन आपसे मैनिपुलेशन गेम खेल रहा है, तो आपको ऐसे पर्सन से ब्रेकअप करने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कंफ्यूजिंग पर्सन के साथ रहोगे तो आप हमेशा डाउट में रहोगे, क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, क्या ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा कि नहीं। बट अगर आपको कोई पर्सन स्टेबल ऑफर दे रहा है और ये वो बोल रहे हैं कि वो आपको ये स्टेबल ऑफर दे रहे हैं, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप चूज़ करें कि बहुत सारे ऑप्शंस को लेके अगर आप चलोगे, सो यू आर इन अ कंफ्यूजिंग एनर्जी, तो कोई ऐसे पर्सन को चूज़ करो जो पहले आपको चूज़ करे। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। अगर आप किसी कंफ्यूजिंग पर्सन के साथ रहोगे जो कि खुद कंफ्यूज है और वो आपको मतलब ये बोल रहा है कि देखेंगे एंड ऑल, तो प्लीज़ ऐसे रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो जाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड विद अ पेज ऑफ सॉर्ड, टू सॉर्ड्स आए हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है और वो क्लैरिटी आपको दिसंबर मंथ में मिलेगी। इवन यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत मतलब एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आपने शायद से एफर्ट्स लिए भी है बट आपको उतना ग्रोथ नहीं मिला है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ प्लान किया है, आपने कुछ चीज़ें की है, बट वो चीज़ें ऐसे है ना कि
अभी तक आप वेट कर रहे हो कि कब इसका मुझे फ्रूट, इसका मुझे फल कब मिलेगा। तो वेटिंग एनर्जीज मुझे वर्गो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है और अभी आप वेट कर रहे हो कि इसका मुझे, मैंने जो काम किया है उसका मुझे बेनिफिट कब तक मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो वैसे वेट मत करो, एक सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। आप जितना वेट करोगे आपका जो टारगेट है वो उतना आपसे भागेगा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, कुछ वर्गो थोड़े बहुत दुखी रहेंगे, ठीक है, आपकी पर्जिंग होने के चांसेस है यहाँ पे, आप इमोशनली थोड़ा बहुत पर्ज करोगे ऐसे दिखाई दे रहा है। अपने पर्सन के साथ आप बाहर जा सकते हो, यहाँ पे मुझे डेटिंग आई है, किसी के साथ आप डेट पे जा सकते हो, यस वर्गो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो हमें बता रहा है कि आप डेट पे ज़रूर जाओगे। 2 ऑफ कप्स आया है, इवन 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो कोई पर्सन है जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बट अभी तक आपको बोल नहीं रहा है, शायद से आपको प्रपोज करेगा वो पर्सन। आपको इंट्यूटिवली उसके साइन मिल रहे हैं कि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट आप कंफर्म नहीं हो। तो आपको जो कंफर्मेशन है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। द हैंगमैन, लटके हुए कोई पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे आया है द एम्प्रेस, ठीक है। अगर उस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस है, शायद से उसकी वाइफ है और आप हो, तो वो पर्सन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन अभी हैंगमैन की पोजीशन में है, या आप उनकी वाइफ हो और उनके लाइफ में और कोई पर्सन है, ठीक है। तो वो पर्सन है ना, बहुत हैंग दिखाई दे रहा है कि यार मैं किसे चूज करूँ, ठीक है। या आप ऐसे हो, ऐसे सिचुएशन में हो कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप देखना कि आपको क्या चाहिए, मतलब आप किसके साथ खुद को खुश फील करते हो, एक कंप्लीट फील करते हो, आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़िएगा, मैं आपको ये सलाह दूंगी। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिस बिकॉज ऑफ मजबूरी आप झेल रहे हो, बट आपको पता है इस पर्सन ने मुझे बैकस्टैब किया है एंड ऑल, तो आपको ऐसे पर्सन के से बाहर निकलने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स, आपको कोई जो पास्ट पर्सन है ना, जो डेविल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि उसके लाइफ में कोई पर्सन है जो उसको आपके तरफ आने के लिए रोक रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ सम डेविल एनर्जीज। कोई पर्सन है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो उस पर्सन को थोड़ा ललचा रहा है या उसे रोक रहा है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वर्गो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको इसके लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको थर्ड पार्टी क्लिनजिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उसको रिमूव करो आप। वॉयलेट फ्लेम में आप उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को बर्न कर दीजिए। अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, तो आप उस थर्ड पार्टी से अपनी कॉर्ड कट कीजिए, ठीक है। ये मुझे वर्गोज आपका दिखाई दे रहा है, और देखते हैं क्या होगा आपके लाइफ में। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में दिसंबर मंथ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए वर्गो की लाइफ में दिसंबर मंथ में और क्या होगा। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है वर्गो। इवन आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है तो दिसंबर मंथ में बैलेंस आ जाएगा, बट आपको खुद को भी थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाए। क्राउन चक्रा को हील करो, इवन आपके सोलर चक्रा को हील करो। क्राउन चक्रा आपका अनलॉक नहीं, अनलॉक है आपका, लॉक सॉरी लॉक है आपका, अनलॉक नहीं है। आप उसको अनलॉक करो, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आपको इंट्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहे हैं। तो आप उसको अनलॉक कीजिए, अथॉरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, आप पावर में आओगे। बहुत से वर्गोस का प्रमोशन होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आपका प्रमोशन होगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी। शैडो पे काम कीजिए, अपने शैडो वर्क कीजिए आप बहुत ज़्यादा। अगर आपका पर्सन आपसे दूर भाग रहा है तो आप अपनी शैडो साइड पे काम कीजिए कि आपके शैडो साइड पे
कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो उस चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, ना कि आपके पॉजिटिव साइड को कैप्चर कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, मैंने ऑलरेडी बोला क्राउन और थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चक्रास आपके ब्लॉक है। इसकी वजह से आपके इंट्यूशन आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहे हैं वर्गो। एक्सिलरेटेड मोशन, ओके। आपकी जो विश है ना वो कंप्लीट होगी। कभी आपको ऐसे टूटता तारा भी दिखेगा, एंड उसकी वजह से आपका थोड़ा सा मतलब ऐसे होगा कि यार सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है, लेकिन मेरी ये जो विश है ये पूरी क्यों नहीं हो रहे हैं। तो डेफिनेटली होगी, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और देखते हैं वर्गो क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए स्पिरिट, एंजल्स, महादेव, वर्गो के लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए, वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। ओके, मैसेज। जो भी पर्सन्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है, जो अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो उनका मैसेज आपको आ सकता है। आपका हालचाल पूछेंगे वो, आप कैसे हो, क्या हो। आपके लाइफ में आपकी मेन फीमेल आएगी। जो भी, अगर लड़के ये रीडिंग देख रहे हैं तो रिश्ते फिक्स होने के चांसेस है। कंसर्न रहेगा आपको किसी चीज़ के लिए, थोड़े चिंतित रहोगे। कोर्ट हाउस से गो थ्रू करोगे, आपका कोई कोर्ट मैटर रहेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड, डिवोर्स रिलेटेड कोई भी, तो उसका सुनवाई या कुछ आपका दिसंबर मंथ में हो सकता है, तो आपको कोर्ट हाउस में जाना पड़ेगा। फिर आपके लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है वर्गो, कुछ पर्सन्स या कोई ऐसे है जो सच में आपके या तो पैसे चुरा रहे हैं या आपकी एनर्जीज चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो। और मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं करोगे ना, ये पर्सन आपकी एनर्जीज चुराते रहेंगे। लवर्स का कार्ड आया है। यस, आप अपने लव ऑफ लाइफ से भी मिलोगे, डेटिंग हो सकती है यहाँ पे, मैच्योर मैन आपके लाइफ में आ सकता है। और आपके काम, अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे ना दिसंबर मंथ में, तो आपको हाई ऑनर दिया जाएगा और आपकी तारीफ होगी आपके वर्क प्लेस पे, बिकॉज ऑफ योर वर्क। ठीक है, देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखते हो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए कि वर्गो जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उसके माइंड में क्या चल रहा है। वर्गो के लिए, वर्गो के लिए क्या चल रहा है। ओके, देखो वर्गो, उस पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, तो उसको ऐसे लग रहा है कि आपने उसको छोड़ दिया है और आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक पर्सन है जिसकी वजह से आपने इनको रिमूव कर दिया है अपने लाइफ से। आपके लाइफ में कोई न्यू लव आने के चांसेस है अगर आप डिवोर्सी हो तो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी टॉक्सिक से रिलेशनशिप में हो तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि आप उनसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और उनको ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई न्यू लव आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। आपका पर्सन अगर अच्छा रहेगा, मतलब ये ट्रू लव रहेगा, बट बिकॉज ऑफ सर्टन मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप सेपरेशन में हो तो आपका रिकन्सिलिएशन होगा। इवन पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, वो पर्सन एंटर कर सकता है, ना कि पास्ट टॉक्सिक पर्सन। अगर टॉक्सिक पर्सन मतलब आप उस पर्सन से मैरिड थे, आपके बच्चे थे, बट वो रिलेशनशिप इतना गंदा था एंड ऑल, आपने बहुत कुछ सहन किया, आप उससे निकल गए, तो वो पर्सन को ऐसे लगता है कि अभी आपके लाइफ में कोई और आ गया है। और यहाँ पे अब आपके लाइफ में कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आने के चांसेस है, जो आपको एक ट्रू लव क्या होता है उसके बारे में बताएगा। ये मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे वर्गो, बट मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन के पास जाओगे जिसने आपकी लाइफ को एकदम से बहुत बुरा बना के रखा था। ठीक है, एंजल्स से क्या गाइडेंस है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए वर्गो के लिए। प्लीज एंजल्स हमें गाइड कीजिए वर्गो के लिए।
एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए वर्गो के लिए। एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए वर्गो के लिए। एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए वर्गो के लिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कुछ काम कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो कितने कमिटेड हो उस चीज़ के लिए ये देखा जा रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका अगर ईगो इस चीज़ में आ रहा है तो आपको आपके ईगो पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे वर्गो आपके लिए गाइडेंस आया हुआ है। आपको अच्छी लगे रीडिंग तो ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड है, इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। इवन मैं क्रिस्टल हीलिंग करके देती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, सो बाय गाइस, टेक केयर।